बहुत सारे ना स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं। वो जब कोई चीज़ याद करते हैं तो उनको जो है ना वो कोई भी चीज़ याद नहीं रहती। अगर फॉर एग्जांपल आपने पढ़ाई लिखाई कुछ टाइम के लिए छोड़ भी दी ना, आपको जो चीज़ें याद होंगी वो भी आप भुला बैठोगे। और इंसान का दिमाग ऐसे ही काम करता है। कोई भी इंसान लंबे टाइम के लिए कोई भी चीज़ रिटेन नहीं कर सकता। इंसान का दिमाग ऐसा ही है। लेकिन क्या होता है, जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। और क्या होता है इसमें, क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना स्ट्रेस में आ जाते हैं, बिकॉज वो बार बार चीज़ों को भुला रहे होते हैं। तो किस तरीके से जो है ना अपनी मेमोरी पावर को इम्प्रूव किया जाए। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है जिनके थ्रू जो है ना आप कुछ हद तक अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो पहली टिप ये है कि जब भी हम लोग कोई चीज़ याद कर रहे होते हैं ना, हम लोग उसका रट्टा मार रहे होते हैं। बेसिकली इसका कोई सर पैर नहीं होता, हमें वो चीज़ समझ में ही नहीं आई होती, हम लोग फिर भी याद कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर कोई चीज़ मुश्किल है ना और आपको लग रहा है कि ये चीज़ याद करने में मुझे मुश्किलात पेश आ रही है, तो उसकी कोई ना कोई मूवी बनाओ, कोई ना कोई इमेजिनेशन ड्रॉ करो। बिकॉज जो मूवी होती है या कोई ना कोई स्टोरी होती है ना, हम बहुत अच्छे से पिक कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, आपका कुछ टाइम तो लगेगा लेकिन वो टॉपिक जो होगा ना आपको पेपर्स तक याद रहेगा। बिकॉज जो होती है ना स्टोरीज या मूवीज, हम ज़्यादा जल्दी नहीं भुला पाते, टाइम लगता है। लेकिन वही बात है ना, एग्ज़ाम तक जो है ना आपका काम तो चल जाएगा ना, और आपको वो चीज़ समझ भी आएगी। तो थोड़ा टाइम लगाओ टॉपिक के साथ। ऐसे ही नहीं कि बस आप जो है ना एकदम से आपने कोई चीज़ याद की और जी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे वो चीज़ याद है, लेकिन पेपर देने बैठे आपको वो चीज़ आती नहीं है। ऐसे ही प्रॉब्लम आती है। बिकॉज हमें ऐसा लग रहा होता है ये चीज़ हमें आ रही है, लेकिन पेपर देने बैठो तो वो चीज़ जो है ना हमें याद ही नहीं आ रही होती। लेकिन खुद सोचो ना, अगर आपने कोई मूवी बनाई होगी अपने माइंड के अंदर, वो चीज़ आप जल्दी रिटेन कर लोगे, जल्दी आपके माइंड में वो चीज़ आ जाएगी। तो बेसिकली क्या होता है, थोड़ा हमें ना कॉन्सेप्ट भी बनाना होता है, खुद से ही बनाओ। अगर आपको बुक्स में नहीं मिल रहा तो खुद से जो है ना एफर्ट्स करो, फिर ही आप जो है ना जो मुश्किल टॉपिक्स होते हैं वो आराम से याद कर लोगे। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि बार बार चीज़ों को रिवाइज करो। बिकॉज अगर आपने कोई चीज़ याद की और उसको रिवाइज ना किया तो वो चीज़ तो फजूल है, फिर वो चीज़ आपको याद ही नहीं आएगी। जिस वक्त पेपर देने बैठोगे ना आपको वो चीज़ याद ही नहीं आ रही होगी। इसलिए चीज़ों को ना रिवाइज करो। ख़ास तौर पे जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन्हें तो हमें बार बार रिवाइज करना चाहिए। एटलीस्ट जब तक आपका जो है ना एग्ज़ाम नहीं निकलता उस वक्त तक जो है ना रिवाइज करो चीज़ों को। और तीसरी जो टेक्निक होती है ना, जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निक है, जब हम किसी को पढ़ाते हैं ना तब कोई भी चीज़ जो है ना हमें अच्छे से याद रह जाती है। बिकॉज टू टीच इज़ टू लर्न ट्वाइस। हमें कोई भी चीज़ जो है ना अच्छे से तभी याद रहती है जब हमने किसी को पढ़ाई होती है। यानी कि अगर आपके कुछ दोस्त हैं तो उनको पढ़ा लो, या अपने बहन भाइयों को पढ़ा लो, मतलब, या फिर जो है ना मोबाइल में वीडियो बना लो। मतलब कुछ भी ऐसा करो कि आप जो है ना उस चीज़ को दोहराओ। बिकॉज जब आप दोहराते हो ना आपका माइंड जो है ना अच्छे से पिक कर लेता है उस चीज़ को। मतलब एग्ज़ाम तक आपको वो चीज़ याद रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है ना वो चीज़ बहुत जल्दी भुला दो। तो वो चीज़ कुछ टाइम के बाद ना हमारा माइंड भुलाने लगता है। बिकॉज एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही डिज़ाइन किया हुआ है। क्या किया जा सकता है, चीज़ों का सर पैर नहीं होता। मतलब कोई भी चीज़ कहीं से भी आ रही होती है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो इसलिए हमें खुद से एफर्ट्स करना पड़ती हैं। अगर आप चाहते हो आपके अच्छे नंबर आए तो ये कुछ टिप्स होती है जिनको आप फॉलो कर सकते हो। इस करो अच्छे से चीज़ों को, कुछ नोट्स बनाओ। बिकॉज जब भी आप नोट्स खोलोगे आपको फ़ौरन याद आ जाएगा, यार ये मैंने टॉपिक उस दिन किया था। तो आप जो है ना इसके कुछ पॉइंट्स लिख लो। मतलब क्या होता है, ये टेक्निक्स होती है, इनके थ्रू जो है ना आप अपनी चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हो। और ये सब चीज़ें जो होती है ना रिटेन करने की बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं। जब आप बार बार चीज़ों को दोहराते हो तो वो चीज़ जो है ना आपके माइंड में फिक्स हो जाती है। खुद सोचो ना, कोई चीज़ जो है आप बार बार दोहराते हो तो अगर कोई आपसे ना नींद में भी पूछ लेना तब भी आप उसको बता ही दोगे। बिकॉज बार बार आपने उस चीज़ को रिपीट किया होगा। तो रेपिटेशन इज़ द की। अगर आप चीज़ों को रिपीट कर रहे हो और रिवाइज कर रहे हो या नोट्स बना रहे हो या किसी को पढ़ा रहे हो, तो इन तरीक़ों से जो है ना आपकी मेमोरी इम्प्रूव होगी और आप अच्छे से चीज़ों को याद कर लोगे। और एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उस चीज़ को जो है ना आप रिटेन कर पाओ और एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओ। थैंक यू।